अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअह कोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत अलैहि अफ़दलुस सलावात व तस्लीमात आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की तीसरी क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि एक पहले हिस्से में हम क़वाइद पढ़ते हैं और उसका थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हम क़िराअत करते हैं, यानी कुछ क़वाइद की प्रैक्टिस करते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपके ये जहन में आ रहा हो कि क़वाइद पे ज़्यादा फोकस है और क़िराअत कम हो रही है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप इस परेशानी से बाहर निकल आएँ। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे, हमारा जो क़िराअत का पोर्शन है, जो प्रैक्टिस का पोर्शन है, वो बढ़ता चला जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि शुरू में कुछ क़वाइद हम सीख लें, कुछ क़वाइद का एक वाफिर हिस्सा हमारे पास हो कि तहसील हम ज़रा कम कर देंगे और प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा कर देंगे। तो आप इस बात को मेरे ऊपर ही रखिए, इंशाअल्लाह मैं अच्छे तरीके से इस क्लास को लेकर चलने की कोशिश करूँगा। तो आइए बिला ताख़ीर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज क़वाइद में जो चीज़ें हाज़रीन मुकर्रम हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि अलिफ़ क्या होता है और हमज़ा क्या होता है। अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क क्या होता है। गुज़श्ता क्लास में हमने पढ़ा था कि अलिफ़ के ऊपर हमज़ा आ जाए तो वो हमज़ा होता है। तो अब देखते हैं आज प्रॉपर कि अलिफ़ और हमज़ा में क्या फ़र्क होता है। इसके साथ साथ फिर हम आज हुरूफ़े क़लक़ला भी पढ़ेंगे और हुरूफ़े तफ़ख़ीम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क। अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क तो लिखिएगा, अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क। अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क। तो अलिफ़ और हमज़ा के बयान में हम इन दोनों का फ़र्क देखना चाह रहे हैं कि अलिफ़ क्या होता है और हमज़ा क्या होती है। हाज़रीन मुकर्रम, पहली बात तो ये देख लें कि ये जो अलिफ़ है, अलिफ़ जब ये मुतहर्रक होता है, इस पर फ़तहा आती है, कसरा इसके नीचे आती है या इसके ऊपर दम्मा आती है, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये अलिफ़ नहीं रहता, ये हमज़ा हो जाता है। अरबी ज़बान के अंदर जब अलिफ़ पर ज़बर ज़ेर पेश लगती है, उस वक्त इसे फिर अलिफ़ नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। अलिफ़ क्या, अलिफ़ 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 कब कहलाएगा, आइए इसको पढ़ते हैं। तो नंबर 1, 2 फ़र्क हैं बेसिकली अलिफ़ और हमज़ा में। पहला फ़र्क क्या है, अलिफ़ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है। अलिफ़ हमेशा, लिखें जल्दी से, अलिफ़ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है। अलिफ़ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है। खाली अज़ हरकत होता है, हरकत से खाली होता है, यानी ये है अलिफ़। ये कौफ के बाद अलिफ़ है, इस पर देखें ज़बर भी नहीं है, ज़ेर भी नहीं है और पेश भी नहीं है। ये खाली अज़ हरकत है, खाली अज़ हरकत है। इवन के इसके ऊपर सुकून भी नहीं है, जिसको जज़्म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं, ये भी अलिफ़ के लिए हरकत है। इस वजह से हमने ये कहा कि अलिफ़ हमेशा क्या होता है, खाली अज़ हरकत होता है। इसको पढ़िए मेरे बाद, अलिफ़ हमेशा क्या होता है, खाली अज़ हरकत होता है। खाली अज़ हरकत होता है, अलिफ़ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है। जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है, जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है, लिख लें, जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है, आ सकती है। जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है। हमज़ा जो है वो मुतहर्रक भी हो सकता है, साकिन भी हो सकता है। हमज़ा के लिए शर्त नहीं है कि वो साकिन होगा तब हमज़ा कहलवाएगा या मुतहर्रक होगा तब हमज़ा कहलवाएगा, नहीं। अलिफ़ के लिए ये शर्त है कि अलिफ़ खाली अज़ हरकत होगा तो अलिफ़ कहलाएगा। जो ही अलिफ़ मुतहर्रक हुआ वो हमज़ा हो गया। वो क्या हो गया, वो हमज़ा कंसीडर होगा।
गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करें और मा कबल यानी उससे पहले हमज़ा मफ्तूहा लाकर पढ़ें। हमज़ा मफ्तूहा से क्या मुराद थी? अलिफ के ऊपर ज़बर लाकर पढ़ें। तो अलिफ पर जब ज़बर लगेगी वो हमज़ा कहलवाएगा। तो अलिफ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है, खाली अज़ हरकत होता है, खाली अज़ हरकत होता है। अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं आती, जबकि जो हमज़ा होता है वो ज़बर ज़ेर पेश वाला भी हो सकता है, वो साकिन भी हो सकता है। तो जो चीज़ हमने लिखी है वो ये है कि अलिफ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है, जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है। एक बात हो गई। नंबर 2, दूसरी और आखिरी चीज़, अलिफ बगैर झटके के, अलिफ बगैर झटके के, अलिफ बगैर झटके के, जबकि हमज़ा हमेशा झटके से पढ़ा जाता है, जबकि हमज़ा हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। अलिफ बगैर झटके के पढ़ा जाता है, जबकि हमज़ा हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। देखिए कौला में कौफ ज़बर अलिफ कौ, अलिफ है तो ये बगैर झटके के पढ़ा जाएगा। अलिफ को हाज़रीन मुकर्रम कभी झटके से नहीं पढ़ते, कभी झटके से क़ला नहीं कहना। क्या नहीं कहना? कौफ ज़बर अलिफ क़ नहीं कहना, नहीं, झटका नहीं देना, इसको एक अलिफ जितना खींचना है। एक अलिफ हमने पढ़ा था 2 हरकात के बराबर होता है, और फिजिकली देखना हो तो बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से जैसे खोलते हैं या खुली हुई उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद करते हैं। कौफ ज़बर अलिफ क़, कौफ ज़बर अलिफ क़, लाम ज़बर ला, क़ौला, क़ौला। तो आपने देखा कि अलिफ को बगैर झटके के पढ़ते हैं, हमज़ा हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। जैसे युमिनून, युमिनून, उसको यूं नहीं पढ़ सकते यूमिनून, नहीं, या के बाद हमज़ा है, झटका मारना है, वहां पे झटका देना है, कहना है युमिनून। अलिफ पर कभी झटका नहीं देना, हमज़ा पर हमेशा झटका देना है। तो अलिफ और हमज़ा में हमने 2 फ़र्क पढ़े हैं। अलिफ जो होता है वो हमेशा खाली अज़ हरकत होता है, खाली अज़ हरकत होता है। अलिफ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है, जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है। हमज़ा साकिन भी हो सकता है, हमज़ा मुतहर्रक भी हो सकता है। अलिफ हमेशा खाली अज़ हरकत होगा, कभी मुतहर्रक नहीं होगा। आप कहेंगे जी अगर मुतहर्रक हो गया तो वो हमज़ा हो जाएगा, वो अलिफ रहेगा ही नहीं। यानी अलिफ तब तक अलिफ कहलवाता है जब वो उसके ऊपर ना ज़बर हो, ना ज़ेर हो, ना पेश हो, ना सुकून हो, खाली अज़ हरकत हो तो अलिफ है। जो ही उस पर ज़बर ज़ेर पेश आई वो हमज़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमज़ा। अलिफ जो ही मुतहर्रक होता है हमज़ा हो जाता है। एक बात फिर, अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश चूंकि नहीं होती तो अलिफ को हमेशा नाज़रीन किराम बगैर झटके के पढ़ते हैं। कौला, क़ला नहीं कहना, क़ला नहीं कहना, कौला। और जो हमज़ा है वो हमेशा झटके से पढ़ा जाएगा। तो अलिफ और हमज़ा के दरमियान 2 फ़र्क हमने पढ़े हैं। पहला ये कि अलिफ हमेशा खाली अज़ हरकत होता है, हमज़ा पर हरकत आ सकती है। दूसरा ये है कि अलिफ को हमेशा बग़ैर झटके के, जबकि हमज़ा को झटके से पढ़ा जाता है। ये तो हो गया जी, अलिफ और हमज़ा को हमने समझ लिया कि जब तक अलिफ ज़बर ज़ेर पेश के बग़ैर होगा तो वो अलिफ होगा, जो ही उस पर ज़बर ज़ेर पेश आई वो क्या हो जाएगा? हमज़ा हो जाएगा। अब अगली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हुरूफ़े क़लक़ला। हुरूफ़े क़लक़ला ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली क़लक़ला सिफ़ात में से है, और सिफ़ात का बयान पूरे तौर पर नाज़रीन हमने वहाँ जाके एंड पे अपने कोर्स के इख्तिताम पे इंशाअल्लाह सिफ़ात के बयान की तरफ हम आएंगे, मगर जो ज़रूरी सिफ़ात हैं वो हम शुरू से थोड़ी थोड़ी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हुरूफ़े क़लक़ला, क़लक़ला का माना लिख लें, क़लक़ला का माना लिख लें, क़लक़ला का माना लिख लें। क़लक़ला कहते हैं आवाज़ का लग कर टकरा कर वापस आ जाना। आवाज़ का लग कर टकरा कर वापस आ जाना, वहाँ जम नहीं जाना, वापस आ जाना। कहाँ लग कर टकरा कर? अपने मखरज में लग कर।
आवाज अपने मखरज में लगकर वापस आएगी, रुकेगी नहीं। इसकी मिसाल लिखें। हमेशा ये मिसाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं गेंद की। देखिए, आप जब दीवार पर गेंद मारते हैं तो वो गेंद वहां चपक तो नहीं ना जाता, वहां लगने के बाद वो वापस आता है। इसी अमल को कलकला कहते हैं, कलकला। तो कलकला का माना हमने क्या लिखा? आवाज का लग कर टकरा कर वापस आना। कहां? मखरज पर। आप यूं भी लिख सकते हैं, आवाज का अपने मखरज पर लग कर और टकरा कर वापस आना, यूं भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है आपने? आवाज का अपने मखरज पर लग कर और टकरा कर वापस आना, आवाज का अपने मखरज पर लग कर टकरा कर वापस आना। और मिसाल हमने किसकी पढ़ी? किसकी मिसाल हमने पढ़ी? गेंद की। जैसे गेंद दीवार पर लगकर वापस आ जाता है, इस अमल को कलकला कहते हैं। तो ये अमल कितने हरूफ पर होता है और कब होता है? आइए ये देखते हैं। हरूफ कलकला 5 हैं। जिन हरूफ पर यह अमल होता है कि आवाज लगकर वापस आती है, उनकी तादाद कितनी हुई? 5। हम उनको अलग अलग भी लिख लेते हैं और उनका मजमुआ भी लिख लेते हैं। कौफ, तो, बा, जीम और दाल, ये हैं हरूफ कलकला। कौफ, तो, बा, जीम, दाल, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ अब लिख लें। कुतुबुजद्दीन। मजमुआ जात इस वजह से होते हैं कि याद करने में आसानी रह जाती है। कुतुबुजद्दीन, हाज़रीन मुकर्रम, कुतुबुजद्दीन ये मजमुआ है हरूफ कलकला का। तो कलकला कहते हैं आवाज का लग कर टकरा कर वापस आ जाना, अपने मखरज पर लग कर टकरा कर जम नहीं जाना, अब नहीं कहना, अद नहीं कहना, अक नहीं कहना। हम बात करते हैं कि हमने कैसे पढ़ना है, लेकिन कलकला कहेंगे आवाज लग कर और टकरा कर वापस आएगी। और हरूफ कलकला कितने हुए? 5 हैं। कौन कौन से? कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ जो हमने पढ़ा है वो ये है कुतुबुजद्दीन। चूंकि ये 5 हैं तो 5 दफा इनको पढ़ने से हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। पढ़िए, मुझे फॉलो कीजिए, 5 दफा मुझे फॉलो कीजिए। कुतुबुजद्दीन, 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 कुतुबुजद्दीन। ये 5 हरूफ कलकला हैं जिन पर आवाज लगकर और टकरा कर वापस आती है। तो क्या हमेशा आवाज लगकर और टकरा कर इन हरूफ पर वापस आती है? नहीं, कंडीशनल है, मशरूत है। आइए देखते हैं कि इन हरूफ पर आवाज लगकर वापस कब आएगी, यानी इन हरूफ पर कलकला कब होगा। आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे हरूफ कलकला का हुक्म, हरूफ कलकला का हुक्म, हुक्म। इसको हुक्म भी लिखते हैं, कायदा भी लिखते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। तो हरूफ कलकला का कायदा ये है, हरूफ कलकला का हुक्म ये है। इसको हमेशा आप हुक्म पढ़ेंगे, कभी भी हुक्म नहीं पढ़ेंगे। हुक्म नहीं कहना, हुक्म कहना है। क्या कहना है? हुक्म कहना है। जैसे आपने इल्म नहीं कहना, इल्म कहना है, इल्म। इसी तरह ये हुक्म है, कौफ साकिन है। तो आइए जल्दी से इसको लिख लें। हरूफ कलकला का हुक्म क्या है? जब ये हरूफ साकिन आएंगे तो इन पर कलकला होगा। जब ये हरूफ साकिन आएंगे, जब ये हरूफ कैसे आएंगे? साकिन आएंगे तो इन पर कलकला होगा। हमने कहा कि जहां कहीं भी आएंगे तो कलकला नहीं होगा, मशरूत है। क्या शर्त है? वो ये है, इन पर कलकला 5 हरूफ पर तब होना है जब ये क्या आएंगे? साकिन आएंगे, तो इन पर कलकला होगा। ठीक हो गया जी। जब ये हरूफ साकिन आएंगे तो इन पर कलकला होगा। हरूफ कलकला 5, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कलकला कहते हैं आवाज का लग कर और टकरा कर वापस आ जाना। हरूफ कलकला का मजमुआ है कुतुबुजद्दीन। हुक्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये हरूफ साकिन आएंगे तो इन पे कलकला होना है। जब इन पर जबर जेर पेश होगी, यानी जब ये हरूफ मुतहर्रक होंगे, तब इन पे कलकला नहीं होना। जब ये हरूफ मुतहर्रक होंगे तो इन पे कलकला नहीं होना, नहीं होना। कब होना है? जब ये हरूफ साकिन आएंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए,
ये 5 हरूफ हमने लिखे जिन पर कलकला होता है, और कब होता है? जब ये साकिन आएंगे, तो इनको साकिन कर देते हैं और सब के शुरू में हमजा मफ्तूहा ले जाते हैं, सब के शुरू में हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, इसको पहले मैं गलत तरीके से पढ़ूंगा, इसको पहले मैं गलत तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा। हमजा ज़बर क़ाफ अक, यह गलत है। क्यों? जब ये 5 साकिन आते हैं तो आवाज लगकर वापस आती है, आवाज लगकर वापस आती है। कैसे? अक, अक, फिर से कहिए अक। इसी तरह तौ साकिन है, जहां कहीं तौ साकिन आएगी तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हम कलकला करेंगे उस पे। तो कहिए अत्तो, अत्तो, अब, 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 अज, 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 अद, अद, अद। इसको यूं नहीं पढ़ना, जब ये साकिन आएंगे तो यूं नहीं पढ़ना। कैसे नहीं पढ़ना? जैसे मैं बगैर कलकला के अभी पढ़ने लगा हूं। अक, अप, अब, अज, अद, ये गलत है। सही क्या है? अक, अत्तो, अब, अज, अद। कुल हुवल्लाहु अहद, इसको अगर आप यूं पढ़े ना, कुल हुवल्लाहु अहद, ये गलत है। अल्लाहुस्समद, ये गलत है। लम यलिद, ये गलत है। वलम यूलद, ये गलत है। तो सही क्या है? चूंकि दाल साकिन है, जहां कहीं भी इन 5 हरूफ में से कोई हर्फ साकिन आएगा उस पे कलकला करेंगे और यूं पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद। ये मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं समझाने के लिए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप समझे? यूं नहीं पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद नहीं, अहद, अस्समद, यलिद, यूलद, अहद। आप समझे हैं? तो कलकला कहते हैं आवाज का लगकर और टकराकर वापस आना। हुरूफे कलकला 5 हैं, काफ, ता, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ कुतुबुजद्दीन, 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 कुतुबुजद्दीन। क्या ये हरूफ हमेशा इन पे कलकला करना है? नो, कंडीशनली है, मशरूत है। तो क्या कायदा है, क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि जब ये हरूफ साकिन आएंगे तो इन पे कलकला होगा, वगरना इन पे कलकला नहीं होगा। हाज़रीन मुकर्रम, ये आज हमने हुरूफे कलकला भी पढ़ लिए। सबसे पहले हमने अलीफ और हमज़ा का फ़र्क पढ़ा, उसके बाद फिर हमने हुरूफे कलकला पढ़े जो कि 5 थे, और हमने कहा कि इन पे कलकला उस वक्त होगा जब ये हरूफ साकिन आएंगे। ये था कवायद का आज का सबक। अब आइए चलते हैं क़िराअत की तरफ और थोड़ी क़िराअत की प्रैक्टिस आज करते हैं जी। तअव्वुज़ और तस्मिया की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सूरह फ़ातिहा से चलें। तो सूरह फ़ातिहा की चंद आयात लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक की काफ़ी होगी। इसको हम एराब लगा लेते हैं ताकि हमें समझने में चीज़ों को आसानी हो। ये आज की किरात के लिए हमने सूरह फ़ातिहा की
चंद आयात को नाजरीन लिख लिया है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कवायद लग रहे हैं। तो आपने मुझे फॉलो करना है, आपने मुझे फॉलो करना है। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये है अल्हम्दु। क्या है? अल्हम्दु। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे, वो ये है कि हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो यहाँ पे कलकला कर लेते हैं, हालांकि लाम तो हरूफ कलकला में है नहीं, और हम पढ़ लेते हैं अलहम्दु। अल नहीं कहना, अल बस, वापस नहीं आना। अलहम्दु नहीं कहना, डीली आवाज से नहीं पढ़ना, अलहम्दु नहीं, अलहम्दु। अलहम्दु क्या कहा हमने? अलहम्दु। सही हो गया। अभी हम नाज़रीन इकराम ये बात कर नहीं रहे कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होगा, चूँकि हमने मखारिज नहीं पढ़े। मोटी मोटी चंद बातें आपके साथ शेयर हो रही हैं। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद जो ही हम मखारिज को तफसील के साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक हर्फ का मखरज हमें ज़बानी इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आइए मुझे फॉलो करें आप। अलहम्दु, अलहम्दु, हमदु। हा जो होती है ना, ये वस्ते हलक से अदा होती है, यहाँ से एंड से हा अदा होती है। हा जो है वस्ते हलक से अदा होती है। तो आप पढ़ें अलहम्दु। उसके बाद आप देखिए ये इसमें जलालत है, लफ्ज़ अल्लाह। इसको यूं कभी नहीं कहते कि ये अल्लाह है, नहीं, कहते हैं ये लफ्ज़ अल्लाह है। और सबसे बेहतर तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये चूँकि इसमें मुबारक है, इसको इसमें जलालत कहते हैं, इसमें जलालत, इसमें जलालत। तो हाज़रीन मुकर्रम, ये जो इसमें जलालत होता है, अगर इसका मा कबल यानी उससे पहले मकसूर हो, ज़ेर वाला हो, तो इसमें जलालत को बारीक पढ़ते हैं। बारीक बारीक पढ़ने का कुल्लिया हम गुज़श्ता सबक में डिस्कस कर चुके हैं, और वो ये था कि जिस हर्फ को बारीक करना हो आप होंठों को पीछे खींच लें, ज़बान को नीचे रखें, वो हर्फ हाज़रीन मुकर्रम बारीक हो जाएगा। तो यूं पढ़ेंगे लिल्लाही, लिल्लाही, यूं नहीं कहेंगे लिल्लाही, नो। इसमें जलालत से पहले अगर ज़ेर हो, कसरा हो, तो बारीक पढ़ते हैं। बारीक पढ़ने का तरीका हमने शेयर कर लिया, वो ये है कि आप ज़बान नीचे को रखें, नीचे को, ऊपर तालू की तरफ ना लेके जाएं। ज़बान तालू की तरफ जाती है तो हर्फ मोटा हो जाता है, हर्फ मोटा हो जाता है। तो आप पढ़ेंगे लिल्लाही। उसके ऊपर आप देखें ना खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को कितना खींचते हैं भला, कितना खींचते हैं? एक अलीफ के बराबर। कितना खींचेंगे? खड़ी ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो, उल्टा पेश हो, सबको एक अलीफ के बराबर खींचते हैं। और एक अलिफ की क्वांटिटी कितनी होती है? मिकदार मद 2 हरकात, 2 हरकात, 2 हरकात। तो अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, आगे है रब्बिल आलमीन। तो देखिए रा है, रा नाज़रीन किराम जो है, अगर इस पर ज़बर या पेश हो तो ये मोटी पड़ी जाती है। और मोटी कैसे होती है? आप ज़बान ऊपर तालू की तरफ ले जाएं, होंठ को गोल करें, मोटा हो जाएगा हर्फ, और आप पढ़ेंगे रब्बिल, रब्बिल। अगर आप ज़बान को नीचे रखें ना तो ये हो जाएगा रब्बिल, रब्बिल। रब्बिल नहीं कहना, रब्बिल, रब्बिल। तो रा को मोटा करना है, बा चूंकि मुशद्दद है, रा को जोर से बा के ऊपर मारना है, उसके बाद लाम को। अच्छा, कुछ लोग यहाँ भी खाम में कलकला कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं रब्बिल, रब्बिल नहीं है, रब्बिल बस। लो वापस नहीं आना, हमने वापस नहीं आना, और यूं पढ़ना है रब्बिल आलमीन। ये खड़ी ज़बर, सॉरी ये अलीफ आ गया। अलीफ को कितना खींचते हैं हम? एक अलीफ के बराबर खींचते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलीफ, और एक अलीफ 2 हरकात के बराबर। ये चीज़ें मैंने इतनी दफ़ा आपको बतानी है, इतनी दफ़ा आपको बतानी है कि ये याद हो के रहनी है इंशाअल्लाह। आपका काम सिर्फ ये है कि आप नोटबुक्स लेके और पेन लेके इस क्लास में तशरीफ़ ले आया करें और बैठ के इसको ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह ताला ये इतनी दफ़ा प्रैक्टिस में हम चीज़ें लेके आएंगे, रिपीट करेंगे, बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने ना लेने पाक के तसद्दुक़ से ये चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। तो एक अलिफ के जितना खींचना है, इसको भी, आगे या को भी, रब्बिल आलमीन, या को भी देखिएगा, रब्बिल आलमीन।
ये हरूफ मद्दा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाजरीन। एक दफ़ा मिला के पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेरी गुड, आगे आगे चलते हैं जी। इसी तरह अलिफ के ऊपर ज़बर है, मुझे बताइए कि ये अलिफ है कि हमज़ा है। आज ही हमने ये सबक पढ़ा है, अलिफ पर ज़बर आ गई है, अब ये अलिफ रह गया है या हमज़ा हो गया है। वेरी गुड, हमज़ा हो गया है, इसको कहेंगे हमज़ा। उसके बाद रा पर शद है, पिछले हरफ को जोर से रा पे मारेंगे, रा पर ज़बर भी है तो रा मोटी पड़ी जाएगी। और मोटा करके, मोटा करने का तरीका यह है, ज़बान तालू की तरफ ले जाएं, होंठों को गोल कर लें, हर्फ खुद ब खुद मोटा हो जाता है। और तो उसके बाद इसको खड़ी ज़बर को खींचेंगे हम, आगे जी। फिर नून को रा पर जोर से मारना है, तशद्दुद करना है इस पर। क्यों? चूंकि रा मुशद्दद है। मुशद्दद का माना होता है जिस पर तशद्दुद किया जाए या किया गया। तो निर रा पर चूंकि ज़बर है, अगेन रा मोटी पड़ी जाएगी। निर्रहीम, इसको भी, या को भी एक अलिफ जितना नाज़रीन किराम खींचेंगे। पढ़िएगा मेरे बाद, अर्रहमानिर्रहीम। दो जगहों पे हमने खींचा, अर्रहमानिर्रहीम। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। मालिकी अलिफ है, कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर, यानी दो हरकत के बराबर। एक अलिफ, मालिकी, मालिकी। अच्छा, झटका नहीं देना, झटका नहीं लगाना। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, नो, झटका नहीं। अलिफ बगैर झटके के पढ़ा जाता है, आज हमने पढ़ा है। झटका सिर्फ हमजा पे लगेगा, अलिफ को बगैर झटके के प्रॉपर आराम सुकून से एक अलिफ जितना खींचेंगे, यानी दो हरकत के बराबर। मालिकी, यूं नहीं पढ़ना, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, नो, मालिकी, मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, दीन, इसको भी एक अलिफ के बराबर। आगे चलते हैं। इय्याका, इसमें देखें अगेन अलिफ है, अलिफ, इसको भी एक अलिफ के बराबर हम पढ़ेंगे। इय्याका, काफ ज़बर का है, इसको ना तो झटका लगाएंगे, ना ही नाज़रीन किराम इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे और यूं कहेंगे इय्याका नअबुदु, नो, इय्या को खींचेंगे, काफ ज़बर का है। इय्याका, इय्याका। और दूसरी बात, या चूंकि मुशद्दद है, शद वाली है, तो पीछे वाले हरफ को जोर से उस पे मारना है, ढीली जबान से नहीं पढ़ना, यूं नहीं पढ़ना इय्याका, इय्याका, नो, इय्या, इय्या, इय्याका, इय्याका, इय्याका। नअबुदु, 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 आइन का मखरज वस्ते हलक है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तफसील से, उस वक़्त इस पर हमारी बात होगी। अभी आगे चलते हैं। व इय्याका, व इय्याका। एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं। दो चीजें, पेश और वाओ, पेश और वाओ। नाज़रीन किराम, पेश और वाओ जो हैं, कभी भी होंठ गोल किए बगैर अदा नहीं होते, नहीं होते। दुनिया में एक भी शख्स पैदा नहीं हुआ जो पेश और वाओ को होंठ गोल किए बगैर अदा कर दे। तो आप कहेंगे वाह वाह, होंठ गोल होंगे तो वाओ होगी, प्रॉपर खूबसूरत वाओ अगर अदा करनी है, होंठ गोल करेंगे। वाह, इय्याका, इय्याका। आगे है नस्तईन। तो नस्तईन में जो चीज़ें देखने वाली हैं, एक तो है सीन। सीन चूंकि नाज़रीन किराम है हुरूफ़े सफ़ीरिया में से, आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सफ़ीर का मतलब सीटी होता है, यानी इस पे सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। किसकी? सीटी की। और सीटी की आवाज़ तब आती है जब आप इसको ज़ोर से पढ़ें। नरमी से पढ़ेंगे, बग़ैर सीटी के पढ़ेंगे तो सीन क्या हो जाती है? सा हो जाती है। क्या रह जाती है? सा।
यूं नहीं कहना नस्तईन नस्तईन। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ रहे होते हैं बिस्मिल्लाह, बिस नहीं है, बिस। सीन, सीन पे सीटी है, सीन पे सीटी है, सीटी मारें और सीटी बजती है जोर से पढ़ने में। बिस्मिल्लाह, अगर आप आराम से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह फा हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हाज़रीन किराम इसको सीटी के साथ पढ़ना है, जोर लगा के पढ़ना है और पढ़ना है नस्तईन। इसी तरह या को एक दफा खींचेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाज़रीन मुकर्रम, ये था हमारा आज का तीसरा लेक्चर और इसमें हमने पढ़ा है कि अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। और हमने कहा कि अलिफ हमेशा खालियज़ हरकत होता है, जबकि हमज़ा पर हरकत आ सकती है। अलिफ बग़ैर झटके के पढ़ा जाता है, हमज़ा को हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमने हुरूफ़ कलकला पढ़े। कलकला कहते हैं आवाज़ का लग कर टकरा कर वापस आना। हुरूफ़ कलकला 5 थे, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। कुतुब जदीन इनका मजमुआ है। हुक्म इसका ये था कि जब ये हरूफ साकिन आएंगे तो इन पे कलकला होगा, जब ये हरूफ साकिन आएंगे तो इन पे कलकला होगा, अगर ये मुतहर्रक होंगे तो इन पे कलकला नहीं होना। उसके बाद नाज़रीन किराम आज सूरह फातिहा की पहली 4 आयत की हमने प्रैक्टिस की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो हमें अपने और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फ़रमाए, कुरान पाक को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी के साथ ही हमारी क्लास का आज इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त मिनहाज TV पर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।